मित्रों नमा संस्कृताय बीपीवीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम स्वर संधि पढ़ा चुके हैं। स्वर संधि में वृद्धि संधि से लेकर यानी दीर्घ संधि से लेकर के प्रकृति भाव संधि तक 8 संधि हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन स्वर संधि में कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जो कि देखने पर तो ऐसे लगेंगे कि यही संधि है, लेकिन वह संधि नहीं होगा। और अपवाद का मतलब क्या होता है? अपवाद का मतलब ये होता है कि उसमें कोई संधि होती नहीं है, लेकिन हम उसको कुछ मान लेते हैं। अब जहां पर कुछ चीज मान लिए यानी जबरदस्ती ही परिवर्तन हो गया, वही हमारा अपवाद हो गया। एक प्रश्न ज्यादातर टीजीटी, पीजीटी, टेट और सुपर टेट में पूछे जाते हैं। यानी उच्च लेवल पर ये पूछे जाएंगे और निम्न लेवल पर ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। उच्च लेवल पर प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि यह एक नौकरी का सवाल है। नौकरी की सवाल होने की वजह से उसमें इसी प्रकार के प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो कि विद्यार्थी जो हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ नियम लगा देते हैं, जिसके कारण से उनका जो सवाल है वो गलत हो जाता है। और छोटे छोटे पॉइंट से ही वो बाहर हो जाते हैं। और जो लोग ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, जो समझ लेते हैं अच्छी तरह, तो वो तो सही करके सिलेक्शन ले लेते हैं। और जो लोग नहीं गहराई से समझ पाते हैं, वो लोग वहाँ उस प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो इसलिए हम उन प्रश्नों को जरूर बताएंगे। आप लोग भी पेन कॉपी ले करके उसको नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि जो मैं एग्जाम्पल दूंगा, जो नियम बताऊंगा, सारा का सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट और हितकर होगा। देखिए आगे चलते हैं। मान लो एक नियम आपको पहला बता देते हैं। अपवाद क्या है? यदि अच् शब्द के बाद, यदि अच् शब्द के बाद ऊहिनी का प्रयोग है तो वह वृद्धि संज्ञक होगा। वह वृद्धि संज्ञक होगा। अब इसमें दे दिया शब्द आपके लिए स्पेशल रूप में दे दिया कि यानी अच् के बाद, यानी अच् शब्द के बाद ऊहिनी शब्द का यदि अगर प्रयोग किया है तो वह वृद्धि संज्ञक होगा। वृद्धि संज्ञक का मतलब होता है जैसे आप वृद्धि संधि पढ़े हैं, वही वृद्धि हो जाएगा। जैसे अब जैसे हमको लिखना है अच् धन ऊहिनी, अच् धन ऊहिनी कर दिए तो इसमें बराबर हो जाएगा अक्षावधी। ऐसा ही हो गया। अब यदि अगर हम देखा जाए नियम के अनुसार विद्यार्थी डिस्टर्ब कैसे होते हैं, भाई इसमें आ मिला है और धन बड़ा ओ मिला है तो बराबर ओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप गुण संधि में पढ़े हैं आई ए आउ ओ आई अर आलरी अल हो जाता है। तो भाई विद्यार्थी तो सोचेंगे आ उ मिलके ओ हो गया, यानी कहा मतलब कि गुण संधि हो गया। ठीक, लेकिन इस अपवाद है, अपवाद में मान लिया गया है, इसलिए गुण गलत है। क्या हो जाएगा?
यानी आ ओ के स्थान पर यहाँ पर यानी आओ हो जाएगा वृद्धि संज्ञक हो जाएगा, वृद्धि संज्ञक हो जाएगा। ठीक, यानी ज्यादातर विद्यार्थी आ उ मिलके ओ कर दिए, कह देंगे कि आ उ मिलके ओ कह देंगे, कहेंगे अछोहिणी नहीं होगा बल्कि अछोहिणी होगा, अछोहिनी होगा, लेकिन गलत है क्योंकि ये अपवाद है। और दूसरी खासियत हमें बताए हैं, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, इसमें परिवर्तन होता है और ये जैसा का तैसा ही लिखा जाता है, यानी इसमें का मात्रा मिल करके इसमें परिवर्तन हो गया और ये सारा का सारा वैसे का वैसा हो जाता है, वैसे होता था। लेकिन अपवाद है तो जहां पर हिनी है तो यहाँ पर हिनी होना चाहिए, लेकिन हिनी नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये तो बिल्कुल नियम के अनुसार सही होना चाहिए, अच्छा हिनी होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये हिनी के स्थान पर हिणी हो गया। क्या हो गया, हिणी हो गया, यानी आओ ओ के स्थान पर औ हो गया और हिनी के स्थान पर हिड़ी हो गया। तो आपका ए वाला बिल्कुल सही है। ठीक, यानी आओ मिलके ओ के स्थान पर आओ हो गया और हिनी के स्थान पर ये हिड़ी हो गया, यही हमारा अपवाद है। यदि किसी से पूछा जाए क्या ऐसा क्यों हुआ, तो बताएंगे सीधा, क्योंकि ये अपवाद है, इसमें मान लिया जाता है, कोई नियम इसमें नहीं होता है, इसको मान लिया जाता है, यही हमारी बुद्धिमानी है। और इसमें जब कभी भी प्रश्न पूछेगा तो दे देगा कि अछाहिणी का संधि विच्छेद है, दे दिया, अचधन उहिनी, अचधन अहिणी, अचधन उहिनी, तरह तरह के 4 विकल्प दे दिया, और 4 विकल्प दे दिया तो ज्यादातर सोचेंगे अछोहिनी तो लिखा नहीं है, अचधन उहिनी करेंगे तो अछोहिनी होगा, लेकिन अछोहिनी तो इसमें दिया ही नहीं है, तो अछोहिनी कह रहा है। ज्यादातर विद्यार्थी अचधन ओहिणी भी मिल जाएगा तो उसको भी लिख देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा, इसका होगा यानी अचधन उहिनी बराबर अछोहिनी हो जाएगा। दूसरा देखिए अपवाद, यदि प्रा उपसर्ग के बाद ऊढ़ा ऊढ़ी ऐसा ऐसा आदि शब्द आते हैं तो वह वृद्धि संज्ञक होगा। देखिए इसमें भी दे दिया था अच के बाद उहिनी आने के लिए, और इसमें भी ये दे दिया कि यानी प्राउपसर्ग के बाद ही आएगा। मित्रों इसके पहले हम संधि जो पढ़ा रहे थे, सारे संधियों में पररूप संधि और पूर्व रूप संधि, मैंने बताया कि इसमें से प्रश्न जरूर आते हैं, लेकिन पूर्व रूप जो पररूप संधि बताया था मैंने, एंग पररूपम, उसी में मैं बताया था कि उसमें उपसर्ग अवश्य होगा। ज्यादातर लोग वही पररूप संधि का बुद्धि लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे कि उपसर्ग लगा है तो पररूप संधि जरूर होगा, लेकिन नहीं है, वह वृद्धि संज्ञक में हो जाएगा। दे दिया कि प्रउपसर्ग के बाद ऊढ़ा ऊढ़ी ऐसा ऐसा आदि शब्द अगर आते हैं
तो वह वृद्धि संज्ञक हो जाएगा। भूल कर भी पररूप संधि के विषय में मत सोचिएगा, क्योंकि ये नौकरी का सवाल है, इसलिए उसमें इसी प्रकार के कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि हम आप लोगों को भ्रमित कर देते हैं और हम आप लोग भ्रमित हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। जैसे यानी प्र धन ऊढ़ा, अब इसमें इसी के अनुसार यानी देखा जाए तो आ धन ऊ मिलकर ओ होना चाहिए, गुण होना चाहिए, लेकिन गुण नहीं हुआ। क्या हुआ? औ हो गया। औ क्या हो गया? वृद्धि संज्ञक हो गया। वृद्धि संज्ञक हो गया तो हो जाएगा क्या? प्रौढ़ा। ठीक, ये प्रौढ़ा हो गया, यानी आ मिलके ओ नहीं हुआ, वृद्धि पर रूप संधि भी नहीं हुआ, लेकिन इसमें वृद्धि संज्ञक हो गया, वृद्धि हो गई। दूसरा देखिए, फिर प्राधन ऊढ़ी ही, ऊढ़ी ही बराबर प्रौढ़ी ही, प्रौढ़ी हो गया। आओ मिलके ओ नहीं हुआ, आओ हो गया। प्राधन ऐसा, क्योंकि प्राही उपसर्ग मिलेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कहेंगे सर अन्न, अन्न क्यों उपसर्ग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन नहीं, अन्न नहीं लगाना है, केवल इसमें आपको बाध्य कर दिया कि केवल प्राही उपसर्ग होगा, इसके अलावा दूसरा उपसर्ग नहीं जोड़ना है आपको, क्योंकि अपवाद है, इसका कोई नियम नहीं है। अपवाद में कोई नियम नहीं होता है, उसको जबरदस्ती मान लेते हैं और जो सेट हो गया वो सेट हो गया। देखिए, प्राधन ऐसा, प्राधन ऐसा बराबर प्रैसा, अप्राधन ऐसा बराबर प्रश्न, प्रश्न हो गया। मित्रों, कॉपी पेन जरूर ले लीजिए, इसको नोट जरूर कर लीजिए। आपको हम बार बार बताते हैं कि जो हम एग्जाम्पल देते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट में भी महा इम्पॉर्टेंट होते हैं उसमें हम थोड़ा हम चिन्ह भी लगा देते हैं कि ज़्यादातर ए वाला पूछा जाता है, ए वाला पूछा जाता है, और ए भी पूछा जाता है, और ए भी पूछा जाता है। ये बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट तो देते ही हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट में भी जो महा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमेशा पूछे जाते हैं, उसके अलावा कोई इस नियम में नहीं पूछा जाएगा, उसमें मैं चिन्ह भी लगा देता हूँ। अब मान लो हम तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम, जहां पर तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग हो और रित शब्द से जुड़ा हो वहाँ वृद्धि संज्ञक होगा। जहां पर तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग हो वहां पर और रित शब्द से जुड़ा हो। अब देखना है, आपको बात किया कि जहां पर तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ, और दूसरी बात
रित शब्द से जुड़ा है। तृतीय तत्पुरुष समास हो और रित शब्द से जुड़ा हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टीजीटी पीजीटी वाले। अब देखिए जैसे सुख धन रीता, ठीक, आ है और री है, आरी मिलके अर हो जाता है। आप पढ़े ना, आरी मिलके अर हो जाता है। यानी देख लीजिए, यानी आ और धन री मिलकर के क्या होगा, आर, यानी गुण होना चाहिए, लेकिन गुण नहीं हुआ। अर के स्थान पर क्या हो गया, आर हो गया, तो बराबर क्या हो जाएगा, सुखारता। मित्रों, यदि आपको जैसे नहीं दिख रहा है तो मेरी आवाज जरूर सुनाई दे रही है, इतना जरूर ध्यान दे करके आप नोट करिएगा। आरी के स्थान पर अर होना चाहिए। गुण संधि ज्यादातर सोचेंगे, लेकिन गुण नहीं होगा तो ये वृद्धि संज्ञक हो जाएगा, आर हो जाता है। सुख धन रीता बराबर सुखारता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुखारता जैसे कष्ट, देख लीजिए, आवाज मेरी जरूर सुनिएगा। कष्ट धन रीता बराबर क्या हो जाएगा, यानी कष्टार्ता, क्या हो जाएगा, कष्टार्ता। दुख धन रीता, दुख धन रीता बराबर दुखारता। इसमें सुख धन रीता बराबर सुखारता जरूर पूछा जाता है। एक ही साथ साथ पहचानने का नियम यही है। यदि सुख धन रीता है तो सुखेन धन रीता भी कर सकते हैं, दुख धन रीता है दुखेन धन रीता कर सकते हैं, और कष्ट धन रीता कष्टेन रीता भी कर सकते हैं। तो जहां पर तृतीया समास का प्रयोग होता है, आपको तृतीया नहीं मिला, मान लो नहीं समझ पाए, तो इसमें रित शब्द का प्रयोग जरूर होता है। इसमें रित शब्द का प्रयोग जरूर होता है, इसलिए वह आरी मिलकर जहां पर अर होना चाहिए, गुण होना चाहिए, लेकिन एक गलत है, तो ये अर के स्थान पर आर हो जाता है। अर के स्थान पर आर हो गया। इसलिए मित्रों, स्वर संधि के महत्वपूर्ण अपवाद जो और तो हैं ही, लेकिन हम आपको यदि हम पूरा अपवाद एक साथ पढ़ा देंगे तो वह वीडियो 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा अपवाद आपको देते जाएंगे, आप विधिवत समझते जाएंगे, और इसके बाद व्यंजन संधि के विषय बताएंगे जब हम अपवाद को लास्ट कर देंगे तब। इसलिए कॉपी और पेन ले करके इसको वीडियो को रोक करके जरूर समझिएगा और बार बार ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसके विषय मुझे पता है। इसके साथ साथ टीजीटी और पीजीटी का जो एग्जाम है अभी नहीं होगा, लगभग फरवरी से पहले नहीं हो सकता है। इसलिए जो चीज़ पढ़िए मन लगाकर पढ़िए, ध्यान दीजिए, और विधिवत पढ़ेंगे तो एक दिन आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। यदि हम वैसे ही दौड़ कर पढ़ेंगे पूरा तो कर देंगे, लेकिन हम प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे और गलत कर देंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को BPVS क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। निश्चित है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये मेरा विश्वास है और मेरा वायदा है। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, इसके बाद हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।